सो किवें हो भी सारे, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਆ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਮਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ कुछ डिफरेंट टॉपिक के उत्ते है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यार एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना भी भाई तो पंजाबी है, सरदार बंदा है, तो पंजाबी में वीडियो बनाया कर, हिंदी में क्यों बनाता है। तो भाई मैं चाहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को समझ पाएँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी मैं वीडियो बनाऊँ और सिर्फ हमारे पंजाबी बंदे ही वीडियो समझे, ठीक है ना। अगर 1000 बंदा भी वीडियो देखता है तो उसमें से 1000 के 1000 पंजाबी नहीं होते, बाकी और शहरों से भी होते हैं, गुजरात वगैरह से। तो मैं चाहता हूँ भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सारे प्रकार के लोग जो भी हैं ना वो मेरी वीडियो समझ सकें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसी वजह से वीडियो मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ आज। जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो मैं पंजाबी में बना देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। पर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, जो हर बंदे को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो वीडियो मैं हिंदी में ही बनाता हूँ और बनाऊँगा, ठीक है। और आज का टॉपिक है भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आप स्टूडेंट्स फेस करोगे कनाडा में आके। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, 100 में से 90 करते हैं, मे बी आप ना करो, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये सब होता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे उनसे बचा सकते हो अपने आप को, वो भी बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना अगर आप अपने आप को फ़िट रखना चाहते हो, क्योंकि इस देश में जो इतना बिजी है, आपको 24 घंटे काम पे इधर उधर कॉलेज सब जगह जाना है ना। अगर आप यहाँ पर फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि अगर आप फिज़िकली बीमार हो गए तो आपको देखने वाला पहले तो यहाँ पे कोई नहीं है। आपके माँ बाप नहीं है यहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं है जो अगर आपको बेड पे लेट भी गए तो आपकी सेवा कर देगी, आपको खाना खिला देगी, आपके लिए मेडिसिन ला देगी। अगर आप एक बार यहाँ पे बेड पे गिर गए तो आपको बीमारी की हालत में ही उठ के दवाई लेने जाना पड़ेगा, खुद ही खाना बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कोई यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, किसी से हेल्प मांगोगे भी तो सब बोल देंगे भाई काम पे हैं, ऐसा है वैसा है, बिजी हैं, ठीक है। सो हेल्थ इज़ वेल्थ इन कनाडा। अगर आप हेल्दी हो तभी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी चलेगी। तो अब बिना किसी फालतू बात के मैं आपको बताता हूँ हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट यू गाइस माइट फेस इन कनाडा। तो जो सबसे पहली हेल्थ प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के बाद नोटिस करते हैं, वो है हेयर फॉल। जब आप कनाडा में आओगे ना तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया कनाडा में आके, और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका हेयर फॉल इंडिया के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जब भी आप कॉम्ब करोगे अपने बालों को, कंघी फेरोगे, ठीक है जी, आप देखोगे कि आपके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ना हो, पर मैं यहाँ पर इस वीडियो में पूरी मेजॉरिटी को लेकर ही बात करूँगा कि मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है मोस्टली, ठीक है। आप अकेले नहीं होगे। तो अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप कोशिश करो भी आते ही आप एक अच्छा सा हेयर ऑयल ले लो कनाडा में, ठीक है। और अपनी वीक में 1 से 2 बार ऑयलिंग करो, प्रॉपर तेल वगैरह लगाते रहना, अपने बालों को साफ़ सुथरे रखना, तभी आपके बाल बचेंगे। वरना हेयर फॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो आपके बाल बहुत जल्दी कम रह जाएंगे, ठीक है। सो पहली प्रॉब्लम तो ये है अभी हेयर फॉल। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप ऑयल वगैरह लगाना अपना अच्छे से, ठीक है। दूसरा, आप अपनी डाइट सही रखोगे तो थोड़ा फ़र्क उससे भी पड़ेगा। अब दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स कनाडा में आके फेस करते ही करते हैं, यहाँ पे 100 में से 100 स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्योंकि जब एक नया स्टूडेंट कनाडा में आता है ना तो उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फ़ीस निकालने का, रेंट, ग्रॉसरी, ये सारा कुछ। ज़्यादातर जो हमारे इंडिया से स्टूडेंट आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, पीछे इंडिया से पैसे नहीं मंगवा सकते, क्योंकि पहले ही माँ बाप ने अपना सारा कुछ जेवर ज़मीन जायदाद बेच के भेजा होता है, तो पीछे से मंगाने की आस बहुत कम होती है। सो इसकी वजह से स्टूडेंट जैसे यहाँ पे आते हैं ना तो वो स्टार्ट कर देते हैं डबल शिफ्टें लगाना, मतलब 8 घंटे की एक शिफ्ट लगाई, उसके बाद सोए वगैरह भी नहीं अच्छे से, 1-2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट, जिसकी वजह से क्या होता है भी
वो डाइट नहीं अच्छे से रख ले पाते अपनी। 2 पीस ब्रेड के खा के निकल गए, ठीक है। मान लो आपका सुबह 6 बजे काम है, 6 से आपकी शाम के लगा लो 3-4 बजे तक आपकी शिफ्ट है। तो सुबह आप उठोगे 5:30 या 5 बजे, 2 पीस ब्रेड के खा के फटाफट अपना नहा धो के ब्रश वगैरह करके ट्रेन पकड़ के निकल जाओगे। काम से वहाँ से आओगे, आते सारी आपकी मान लो दूसरी शिफ्ट होगी 6 से रात के 2 बजे तक। फिर आके आप घर आके थोड़ा बहुत अपना 2 पीस ब्रेड के खा लिए, या कुछ बाहर से मैकडी से बर्गर लेके खा लिया, टिम से कोई रोल लेके खा लिया, और फिर दूसरे काम पे निकल गए। इसकी वजह से क्या होता है, अभी जब आप ये लॉन्ग टर्म में करते हो ना 1 से 2 महीने तक, तो आपकी बॉडी में आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है, आप इंटरनली वीक होना स्टार्ट हो जाते हो। और दूसरी मैं हेल्थ प्रॉब्लम यही बता रहा हूँ आपको, वेट लॉस विद इन 1 महीना और 2 महीने मैक्सिमम। 1 से 2 महीने में आपका 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा कनाडा में आते ही, अगर आप ये मिस्टेक करोगे ज़्यादा काम करने की और डाइट ना लेने की, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, जाने ना अनजाने में वो ये गलती कर बैठते हैं, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, काम ज़्यादा करते रहते हैं, सोते नहीं हैं, जिनकी वजह से उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स अंदर से पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, भी अगर आपको काम करना भी है तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है। किसी भी हालत में आपको अपने घर में फ्रूट ख़त्म नहीं होने देने हैं, केला, एप्पल, ये सारी चीज़ें आपको दिन में खानी है, और कम से कम 2 टाइम की अच्छे से रोटी खानी है। अगर आपसे नहीं भी बनती है ना, तो गुरुद्वारे बहुत हैं कैलगरी में और कनाडा में, जहाँ पर भी आप आओगे आप जाके लंगर खाओ, पर 2 वक्त का खाना एटलीस्ट अच्छे से खाना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं खाओगे तो आप इंटरनली वीक हो जाओगे एंड आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। अगर आप 70 किलो के कनाडा आओगे तो 2 महीने के बाद 60 के रह जाओगे, ठीक है जी। तो ये थी दूसरी प्रॉब्लम। अब तीसरी प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ को लेके। यहाँ पे कनाडा में आके क्या होता है ना, भी स्टूडेंट एक तो अकेला होता है, उसके पास कोई फ्रेंड वगैरह सब इंडिया में रह जाते हैं, कोई यार दोस्त नहीं होता यहाँ पे, आपकी फैमिली नहीं होती आपको सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से इंडिया में आपके ऊपर कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती, इंडिया में आपके पास घर बना बनाया पड़ा है, कोई रेंट नहीं देना, इंडिया में रोटी आपको बनी बनाई मिल रही है, बेड पे मम्मी बैठी है, खाने की कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पढ़ने जाना है, ठीक है। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जब एक स्टूडेंट आता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, भी उसको पढ़ना भी है, असाइनमेंट भी करनी है, ठीक है, कॉलेज भी जाना है, काम भी करना है, फ़ीस भी निकालनी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, बाहर अंदर भी जाना है, अपना लाइसेंस बनवाना है, कार कैसे ख़रीदनी है, ये सारा कुछ बहुत कुछ होता है जहाँ पे एक बंदे के ऊपर जब इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ना कई बार मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर जाते हो, आपकी मान लो फ़ीस नहीं निकल रही और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, दिन प्रतिदिन आप सो नहीं रहे हो, आप 16-16, 17-17 घंटे दिन में काम कर रहे हो, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है एंड आपको बहुत सारी मतलब कि गंदी से गंदी बीमारी भी लग सकती है अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे। तो कम से कम 6 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है कनाडा में, ठीक है। 6 घंटे तो आपको डेली सोना ही सोना है। मैं जब से कनाडा में आया हूँ मैंने मतलब कि 1-2 बार हुआ होगा भी 6 घंटे से कम नींद ली हो, वरना ऐसा कोई दिन नहीं गया अभी मैं अच्छे से ना सोया हूँ। और मैंने कभी आज तक डबल शिफ्ट भी नहीं लगाई, और भगवान कभी इतनी पैसों की ज़रूरत भी ना डाले भी मेरे को 16-16 घंटे काम करना पड़े, ठीक है। अगर आपको करना भी पड़ रहा है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर भी कोशिश करो भी 6-7 घंटे आप अपनी नींद लो, क्योंकि अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इसका असर पड़ेगा और आपकी कंसंट्रेशन वीक हो जाएगी, आपका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगेगा, आपके मूड स्विंग होंगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आपका ज़िंदगी से मन उठ जाएगा, आप दुखी दुखी रहोगे, गुस्से में रहोगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा आपको अगर आप अच्छे से यहाँ पे नहीं सोओगे, और आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। अब आपको एक और बात बताता हूँ मैं, ये एक छोटी सी एडवाइस है मेरी तरफ से ही। ये लास्ट प्रॉब्लम है जो आपको हो सकती है अगर आप कनाडा में अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखोगे, वो है कि अगर आप यहाँ पे मतलब कि अच्छे तरह से अपने आप को कपड़े पहन के नहीं निकलते हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कई बार अचानक धूप निकली होती है और उसके बाद एकदम तेज़ तूफ़ान आ जाता है,
और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, कभी स्नो पड़ने लग जाती है। तो इंसान सोचता है भी धूप निकली है, कम कपड़े पहन के निकल जाओ, पर बाहर जाके कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से हवा लग जाती है कई बार, जब कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं कैलगरी की बात करूं तो यहाँ पे 24 घंटे हवा चलती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और कभी कभी इतनी ठंडी होती है भी। अभी कल की बात करूं, कल फ्राइडे को इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मतलब कि इतनी ठंडी, तो सीधी दिमाग को असर कर रही थी। जैसे मैं तो सरदार बंदा हूँ तो मेरा सिर बच जाता है, पर अगर आप कटिंग वाले बंदे हो तो आपके सिर में हवा लग जाएगी, आपको बुखार वगैरह इजीली हो सकता है। ठीक है, सो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलना कनाडा में जब भी निकलोगे बाहर, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और ठंडा गर्म तो बिल्कुल भी नहीं आपको खाना है, आपको ठंडा पानी जितना हो सके उतना कम पीना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार गला ख़राब हो जाए ना, मैंने अपने नोन में बहुत सारे लोग देखे हैं कनाडा में, जो हमारे इंडिया में खांसी ज़ुकाम और बुखार होता था ना, वो वायरस अलग होता था, पर यहाँ पर जब अगर आपको खांसी ज़ुकाम हो जाए ना, गला ख़राब, खांसी और ज़ुकाम, ये बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। मेरे को पिछले महीने हुआ था, मेरे को 1 महीना लग गया अच्छे से ठीक होते। मेरे 2-3 और दोस्त भी हैं, उनको भी खांसी ज़ुकाम हुआ, उनको भी बहुत टाइम लगा ठीक होने में। तो जहाँ पर मतलब कि मेडिसिन टाइनानोल लोल बोल दिया, तो 1-2 और एडविल होगी, ये सारी दवाइयाँ चलती हैं, पर मेरे को तो ख़ास उनका कुछ असर लगा नहीं। हमारी इंडिया की दवाई उससे अच्छी होती है, बाकी क्या पता कुछ लोगों को उससे भी फ़र्क पड़ता हो। तो यहाँ पर खांसी ज़ुकाम इजीली ठीक नहीं होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बचने का यही तरीका है भी, इंडिया से अपनी गले की ज़ुकाम वगैरह की अच्छे से भर भर के दवाइयों के पत्ते लेके आना, क्योंकि यही बीमारी आपको सबसे ज़्यादा होगी कनाडा में। साल में 2-3 बार तो आप गला ख़राब, खांसी ज़ुकाम हो ही जाएगा, क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदलता है। ठीक है, सो इससे बचने के लिए अपनी मेडिसिन्स पहले से ही लेके आना इंडिया से, ताकि आप अपना गला वगैरह ठीक रखो और फिट रहो, क्योंकि एक बार गला ख़राब हो जाए फिर ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, बुखार होता है, और आप वीक हो जाते हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ठीक है, सो ये थी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आपको कनाडा में हो जाएंगी अगर आप अच्छे से अपना ख्याल नहीं रखोगे। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा भी आपको क्या क्या गलतियां कनाडा में आके नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिली, सब्सक्राइब कर देना चैनल। कोई और क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरे को DM कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।